दोस्तों सीधे आते हैं एनसीईआरटी क्लास 11th के तीसरे चैप्टर पे, जिसका नाम है हिंदुस्तानी संगीत के परिभाषिक शब्द। तो आइए शब्दावली को देखा जाए कि क्या कुछ हिंदुस्तानी संगीत के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहला ही परिचय कराता है यह चैप्टर ध्वनि से। संगीत एक ऐसी कला या विधा है जिसका माध्यम है ध्वनि। ध्वनि के अनेक प्रकारों पर जब हम गहन दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि ये विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ कभी हमें चौंकाती हैं, तो कभी हमारे अंदर दिलचस्पी जगाती हैं, तो कभी अनूठी लगती हैं, कभी मेघ गर्जन की तरह तेज़, तो कभी नर्म मुलायम घास पर किसी की पदचाप, कभी पक्षियों के कलरव और पशुओं के रंभाने की आवाज़, कभी फेरी वाले की हाँक लगती आवाज़, तो कभी अनेक मानवीय ध्वनियाँ हमें सुनाई पड़ती रहती हैं। नाद की धाराओं की कलकल ध्वनि, पत्तियों की सरसराहट, आकाश से गिरती वर्षा की बूंदों की रिमझिम और ऐसी ही अनेक ध्वनियाँ प्रकृति में समाहित हैं। एक संवेदनशील व्यक्ति इन सभी का अनुभव करता है। घर्षण अथवा आघात से उत्पन्न ध्वनि एक प्रकार का कंपन या आंदोलन है जो किसी ठोस द्रव या वायु रूपी पदार्थ से होकर संचरित होता है। इसे वैज्ञानिक द्वारा भी सिद्ध किया जा चुका है। ध्वनि अनेक प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव के कान में सुनाई पड़ती है। ध्वनि के संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मनुष्य के कानों द्वारा लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 किलो हर्ट्ज, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज कहें या फिर 20,000 हर्ट्ज कहा जा सकता है कि आवृत्ति की तरंगों को सुना जा सकता है। बहुत ही अन्य जीव जंतु इससे बहुत अधिक या बहुत कम आवृत्ति की तरंगों को भी सुन सकते हैं। पेड़ पौधों में भी ध्वनि को सुनने की क्षमता होती है। उदाहरण स्वरूप यदि हम किसी तंत्री वाद्य के तारों को छेड़ें या किसी तबले जैसे वाद्य या किसी ऐसी वस्तु पर आघात करें तो उसमें से ध्वनि अवश्य उत्पन्न होगी। अनेक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि प्रत्येक ध्वनि की विशेषता उसके पदार्थ व कंपन की संख्या पर निर्भर करती है। बांसुरी में हवा में कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। झांझ में धातु के कंपन से मनुष्य के कंठ के भीतर जो स्वर तंत्रियां हैं उसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वहीं ध्वनि के दो प्रकार भी बताए गए हैं। ध्वनि दो प्रकार की होती है, मधुर और अमधुर तथा कोलाहल मधुर ध्वनि संगीतोपयोगी होती है। फिर से एक बार समझिए, ध्वनि दो प्रकार की होती है, पहला मधुर, दूसरा अमधुर अथवा कोलाहल मधुर। और मधुर ध्वनि संगीत उपयोगी होती है और अमधुर या कोलाहल संगीत उपयोगी नहीं होती है। आगे की क्लास हम नेक्स्ट डे देखेंगे।